सीतामढ़ी के इदारा दावतुल हक माधोपुर सुल्तानपुर में लर्निंग एंड आउटरीच प्रदर्शनी। बच्चे देश का भविष्य हैं, यही एक दिन देश को ले जाएंगे प्रगति पर। अल अमीन पब्लिक स्कूल और दावतुल हक संस्थान के बच्चों ने अपने हुनर का किया प्रदर्शन। आम लोगों का ध्यान आधुनिक वैज्ञानिक परियोजनाओं की ओर कराया गया आकर्षित। बोले संस्था के निदेशक मौलाना लबीब अशरफ, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी। उत्तरी बिहार में लीड कार्यक्रम की एकमात्र शाखा जहां बच्चों को इस शैली में किया जाता है शिक्षित। कार्यक्रम में आए मेहमानों के बीच बांटे गए 500 पौधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं शाहिद रजा। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर सुल्तानपुर के मदरसा दावतुल हक में हूं मैं। और मदरसा दावतुल हक अब सिर्फ मदरसा नहीं रह गया, यहाँ अल अमीन पब्लिक स्कूल भी चल रहा है। और ख़ास बात इसके अंदर यह है कि लगभग सभी जात सभी धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप इस्लामिक एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो भी यहाँ रख सकते हैं, और अगर आप CBSE पैटर्न से भी पढ़ाना चाहते हैं तो भी अपने बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अंदर के है तो मदरसा ये, लेकिन मदरसे के अंदर जो शिक्षक हैं वो सभी जात सभी धर्म से उठ कर करके यहाँ रखा गया है। यहाँ जो अगर देखा जाए यहाँ तो जो अल अमीन पब्लिक स्कूल है उसके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई हुई है, और जो हिंदू बच्चे हैं उसके हॉस्टल की अलग व्यवस्था की गई हुई है। तो कुल मिलाकर करके जो यहाँ आज एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया हुआ था, जो बच्चे हैं बच्चे को यहाँ प्रदर्शन दिखाना था। साल भर उन्होंने जो मेहनत किया उस मेहनत को यहाँ दर्शाना था, तो उसको लेकर करके यहाँ तमाम लगभग के जो आसपास के जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद है। यहाँ जो कई चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं लबीब अशरफ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल के अंदर आखिर क्या क्या व्यवस्था है, जो क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या फैसिलिटी है जो आपने अपने कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को आपके स्कूल में रखें। मुरली प्रसाद गुप्ता। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारी भतीजी यहाँ शिक्षिका है। अच्छा, इसी में पढ़ा रही हैं। हिंदू टीचर के यहाँ है क्या? हाँ, सारी व्यवस्था CBSE पर आधारित हुई है, तो तब से जो है हिंदू और मुस्लिम में अंतर क्या है? ये तो कुछ लोग होते हैं जो इस वातावरण को बिगाड़ने वाले होते हैं। हिंदू मुस्लिम ऊपर से तो सब एक जैसा ही आया है ना। जाति यहाँ 3 ही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जितने हैं सब कर्म से बटे हुए हैं। वेशभूषा सब में भिन्नता है, लेकिन सभी उसी ईश्वर का संतान है। बच्चों को साइंस से और दीनी तालीम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो बच्चे सिर्फ तालीम मदरसा का पाकर रह जाते थे, अब इस अल अमीन पब्लिक स्कूल के खुल जाने की वजह से वो बच्चे अब साइंसी दुनिया में अपना करामात दिखलाएंगे। इसलिए आज का ये एग्जीबिशन प्रोजेक्ट रखा गया है, जिसमें सीखो और सीखने के बाद दूसरों को सिखलाओ। यही है इसका मेन मकसद था जो कामयाब हुआ। तो ये थे डॉक्टर प्रोफेसर रजी अहमद साहब। इन्होंने जो कहा है कि यहाँ से पढ़कर बच्चे साइंटिस्ट भी बनेंगे और डॉक्टर भी बनेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि मेरे साथ आए वो, और सबसे पहले दिखाएं ये आप जो देख रहे हैं ये मदरसे का फाउंडेशन है। उस तरफ मस्जिद दिया गया है और इधर आप लाइब्रेरी भी है, उसके बाद आराम गाह भी है। और जो स्कूल जो अल अमीन पब्लिक स्कूल खुला है उसको भी दर्शाया गया है यहाँ पे। तो लगभग पूरा जो मदरसा है बच्चों ने पूरे मदरसा को समेट कर करके इसमें डाल दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आगे भी चलें और आगे भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ नाम हुआ आपका? शिफाउल्लाह। क्या दर्शा रहे हैं यहाँ, क्या दिखाना चाहते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट कूड़ेदान दिखा रहे हैं। इसके कचरा के बताना है, अलग अलग कचरा रखना है। इसमें रखना है कि सूखा कचरा डालना है इसमें, और इसमें केमिकल कचरा डालना है, और इसमें डालना पीला प्लास्टिक डालना है, और इसमें गीला कचरा। तो कुल मिलाकर के जो भारत सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसको दर्शाने की कोशिश की है इस बच्चों ने। यहाँ जो दिखाया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बच्चा होते हैं, उसके बाद जवान होते हैं, उसके बाद बूढ़ा होते हैं, और एक आखिरी में
आपको यहाँ जाना पड़ेगा कब्र में, ये दिखाया गया है। उसके आगे यहाँ जो बच्चे, आगे से हटिए आप लोग, जो बच्चे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये जो इस्लामिक जो नमाज से पहले वज़ू किया जाता है ताकि पाक साफ़ हो जाए, उसके बाद नमाज अदा करें, वो बच्चों ने दर्शाया है यहाँ। आगे आप देख सकते हैं, आगे भी, आगे से हट जाइए एक मिनट आप, ठीक है ना, पीछे रहिए, पीछे। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ अगर आप गलत करेंगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा, और अगर आप सही करेंगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। ये दुनिया है, इसे दुनिया बनाया गया है, और एक रास्ता सब्ज़ बाग दिखाया गया है कि अगर आप इस रास्ते से चलेंगे तो आपको ज़िंदगी में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी और सारा ऐशो आरमान मिलेगा आपको। लेकिन आपको गुनाहों से भी बचना पड़ेगा, और नहीं बचेंगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा। यहाँ सांप, बिच्छू और हथौड़ा दिखाया गया है कि आपको सज़ा मिलेगी। और दूसरा ये दिखाया गया है कि आप सही रास्ते पे चलेंगे तो कांटों भरी राह तो होगी, लेकिन आपको जो आखिरी में मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। ये पूरा महल बनाया गया है स्वर्ग का, और उसके बाद ये पूरा नहर बनाया गया है, दूध का नहर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर करके अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ दिखाया गया है जब दुनिया से आदमी रुखसत हो जाता है, यहाँ कब्र को दिखाया गया है। यहाँ भी शायद इस बच्चों ने इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। यहाँ लिखा हुआ है बूढ़े आदमी की कब्र। अगर आप दुनिया के अंदर गलत करके जाएंगे, चोरी करके जाएंगे, बेईमानी करके जाएंगे, तो आपको ये देख सकते हैं सांप और बिच्छू आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ नेक आदमी यानी कि अच्छे आदमी अगर बन करके आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। आप देख सकते हैं फलों का पूरा बाजार इन्होंने लगाया है, बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है। मेवा है, उसके बाद आप अगर यहाँ जाएंगे जगह मिलेगी, और आपका ज़िंदगी, माफ़ कीजिएगा, मरने के बाद भी आप अच्छे से रहेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, जो बच्चों ने प्रदर्शन दिखाया है काफ़ी दूर में है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार पूरा प्रदर्शन को दिखा दे। काफ़ी दूर में ये प्रदर्शन बनाया गया है, और हर एक काउंटर पे बच्चों ने ये जो दीन और दुनिया दोनों में जो ख़ास तौर से ज़रूरतों का सामान है उस चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये फ़िरौन की लाश है, जो मिस्र के एक बादशाह थे, और वो खुदाई दावा किया था उन्होंने, और वो अपने आप को खुदा मानने लगे थे, उसको दिखाया गया है। आप इसके बारे में बताएंगे कुछ? बताइए कुछ, ये जो आपने दिखाया है फ़िरौन के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद अनस इरफान है, और हम लोगों ने इसको बनाया है। ये मिस्र का एक बहुत जालिम बादशाह था। इन्होंने, अल्लाह ताला इसके हर दुआ को कबूल करते थे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को तकब्बुर और घमंड का दावा करने लगा, और अपने आप को खुदाई का दावा करने लगा। तो अल्लाह ताला ने इससे ये बात नागवार गुजरी अल्लाह ताला को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे इनके पास कि दिन की दावत दी जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसने इनकार कर दिया, बोला कि हम नहीं मानते, मैं ही खुदा हूँ, मैं सबका पालनहार हूँ। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ काफ़िला के जो जंग हुआ, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब दरिया नील के पास गए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो रास्ता बन गया। तो जो इन्होंने बताया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने बीच पानी में अपना डंडा मारा तो पानी ने रास्ता दे दिया। उसके बाद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी पूरी फ़ौज जो थी वो दरियाए नील पार कर गई, और फ़िरौन उसमें गर्क हो गया। और उस पर अल्लाह ताला ने ये बोला था कि न तो तुम्हें दुनिया नसीब होगी, और न तुम्हें ज़मीन नसीब होगा, न आसमान नसीब होगा। उसी का ये नतीजा है कि इतने दिन डूबने के बाद भी जो फ़िरौन की लाश है वो आज भी उबल कर बाहर निकल कर करके आ रही है। उसको दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। आज भी जो मिस्र का जो म्यूज़ियम है उसमें फ़िरौन की लाश वहाँ पड़ी हुई है, और इसी हालत में पड़ी हुई है। वही चीज़ इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। चूँकि अभी मैं मदरसा का जो क्षेत्र है उधर मैं घूम रहा हूँ, ये मदरसे के बच्चे हैं, और यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को दिखाया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह थे वो काफ़ी जालिम हो गए हुए थे, और उस वक्त जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले थे उन लोगों ने इस कश्ती पे सवार हुए थे, और उसमें तमाम जो हाथी, घोड़े और जितने भी जानवर हैं उसको सवार कर करके और वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद एक
पानी का भूकंप आया था और उसके अंदर तमाम लोग डूब गए थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ के किनारे लग गई थी, उसको दर्शाने की कोशिश की है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इधर भी आएँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ खाने काबा, जो खाने काबा को बनाया गया है। और खाने काबा के बारे में आपको मैं बता दूं कि हज़रत किसने बनाया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। जी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की ये शक्ल दिया था उन्होंने। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया का सेंटर है, बीचों बीच में है ये। बच्चों ने इसको दर्शाने की कोशिश की है। आप इधर आइए आप। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से बताया गया है कि इसके अंदर पूरा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जो उनकी ज़िंदगी में जो गुजरा था वो तफसील से इस पर बताया गया है। आप इधर आइए, यहाँ देख सकते हैं ये पूरा एक लाइब्रेरी बनाया गया है। इसके किस बच्चे ने बनाया है? ये किसने बनाया है? ये आपने बनाया है। इस लाइब्रेरी, कहाँ की लाइब्रेरी को दिखाया आपने? आपके मदरसे की लाइब्रेरी है क्या? इसको छोड़िए आप। ये लाइब्रेरी ऐसा ही बनाई गई है मदरसे की। कहाँ का शक्ल दिया है? कौन सी लाइब्रेरी का शक्ल दिया है? देवबंद का शक्ल दिया गया जी। तो उत्तर प्रदेश में जो देवबंद मदरसा है उसकी शक्ल दिया गया है। और इस ख़ास तौर से लाइब्रेरी में जो है ना बहुत ऐसी दीनी और दुनियावी किताब को भी दिखाया गया है। ख़ास तौर से अल्लाह ताला की तरफ से जो आसमान से 4 किताब नाजिल हुई थी, कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजील, उसको भी दर्शाया गया है। इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जूम कर करके दिखाएं ये। और इसमें लगभग तमाम जो लाइब्रेरी में गतिविधियाँ होती है, नीचे पार्किंग भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो बच्चों ने जो दिखाने की कोशिश की है उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लाइब्रेरी के बाहर खड़े हुए हैं। क्यों लगाया आपने? फिलहाल उतार लीजिए मास्क, आप नीचे कर लीजिए। क्यों लगाया है आपने मास्क? क्यों लगाया है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए? यस सर। क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है आपको? जी सर। यस सर। जी, तो बच्चा है ये, बच्चे ने जो ऑक्सीजन का मास्क लगाया है, ये बच्चा ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पेड़ पौधों को काटेंगे तो आपको आखिरी में यही दिन देखना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो बच्चों ने दिखाया है कि आप पेड़ पौधों को बचा के रखें। और ख़ास तौर से जो बिहार सरकार की जो योजना भी है जल जीवन हरियाली, तो हरियाली के तहत ये आता है। आप आ जाइए, यहाँ देखिए आप, जो साइंस के बारे में बताया गया है। ये यहाँ देखिए, इस बच्चे ने एक रोबोट बनाया है और उस रोबोट की जो खासियत है, मैं इसको आप चला के दिखाएंगे आप क्या है, कैसे चलता है ये? मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं ये। सर ये बैटरी से चलता है जी। सर इसका क्या बोलते हैं सर, इसको एडुकेशन वाले को बहुत काम आ सकता है क्योंकि सर ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। दिखाएंगे आप? यस सर, देख लीजिए सर, ये देखिए इसका नेक अभी मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। एंड सर ये इसका हैंड भी अभी मूवमेंट होगा। अच्छा, देख लीजिए सर, हो रहा है। यस सर। तो इस बच्चे ने रोबोट बना के दिखाया गया। और भी कुछ बनाया है आपने? यस सर, ये सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा सर, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं सर आप दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकल करके, बट सर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे सर देखिए यहाँ पे LDR सेंसर लगा हुआ है एंड यहाँ पे सर मेरा रेजर लाइट है। जैसे अगर कोई ये रेजर लाइट को टच करेगा या फिर इसको पार करेगा तो सर यहाँ ये लाइट लगा हुआ है एंड सर ये लाइट ऑन हो जाएगी। आप यहाँ सर यहाँ बट सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जी। तो यहाँ जो खास तौर से जो है ना रोबोट, इस लड़के ने क्या नाम बताया आपने? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, इन्होंने एक रोबोट बनाया है। और रोबोट जो है वो जो बैटरी से चलने वाला है अभी ये, और बैटरी से चलता है ख़ास तौर से। और एक और चीज़ ने दिखाया है, इलेक्ट्रिसिटी से ये डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है इन्होंने यहाँ। और एक लेज़र लाइट के द्वारा इन्होंने ये दिखाने की सिक्योरिटी सिस्टम बनाया इन्होंने कि अगर इस दरवाजे से कोई प्रवेश करेगा तो यहाँ अलार्म बजेगा। या क्या है इससे फ़ायदा? इससे हम लोग तो हमारे लाइफ में वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हर चीज़ लेते हैं, तो उसके बाद हर चीज़ लेते हैं उसके पता रहता है कि कहाँ से लेता है। वाटर तो कुछ 50% लोगों को नहीं पता है कहाँ से आता है, उसके बारे में पता है। कहाँ से आता है हमको भी बता दीजिए। हम लोग तो घर में पानी गर्म करते हैं, एवोपरेट करते हैं, वो ऊपर जाके वेपर बनता है और वेपर बन के क्लाउड्स में जाता है। अगर क्लाउड्स फुल हो जाता है तब वो रेन आता है, रेन होके नीचे में अर्थ पर आता है, अर्थ से हम लोग पोर्ट से लेके अपने घर पर आते हैं। पूरा प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं। इससे पता चलता है वाटर कहाँ से आता है। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ये क्या ले रखी हैं हाथ में आप? ये जी चेक है। चेक है जी। हम लोग जीते हैं। अच्छा, 10,000 रुपये का इन्होंने चेक जीता है और ख़ास स्कूल की तरफ से मिला है क्या ये आपको? यस।
जी, तो इनको 10,000 रुपये का चेक भी मिला है। ऐसे कई बच्चों को जो बेहतर इस पे काम किए हैं उसको चेक भी मिला है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप अगर मैं दिखाना शुरू करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, चूँकि काफ़ी बड़ी दूर में स्टॉल लगा हुआ है और हर बच्चे ने अपनी अलग अलग कलाकारी इसमें दिखाया है। ख़ास तौर से जो मदरसे के बच्चे हैं उन लोगों ने जो दिखाया वो भी मैंने आपको दिखाया, और इधर जो अल अमीन पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, एक ही कैंपस में दोनों चीज़ चल रहा है। एक साइड में मदरसा चलता है तो दूसरी साइड में जो अल अमीन पब्लिक स्कूल है वो चलता है। तो ये जो पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा जो स्टॉल लगा हुआ है ये स्कूल के बच्चों का लगाया गया है, और मेरे पीछे भी काफ़ी दूर में लगाया गया हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि मेरे साथ हैं और भी दिखाए। घर ये देखिए, ये बच्चों ने पूरा एक घर का दृश्य एक दिया है। यहाँ 3 मंजिला मकान बना दिया है, बाहर से सीढ़ी बालकोनी भी है, आगे पे बैठने का सोफ़ा भी है, झूला भी दिया है। तो कुल मिलाकर के जो बच्चों ने जो यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया है वो देखने वाला नज़ारा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि इसके अंदर एक्सपर्ट शिक्षक सबको रखे गए हैं और इसमें सभी जात सभी धर्म के बच्चों को इसमें रखा गया है, और ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं उनका ख्याल भी रखा गया है, उनको फ़ीस भी कम लगती है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है लबीब अशरफ, उनसे चलते हैं, बात करते हैं। सर, काफ़ी भव्य प्रोग्राम रहा, क्या कहेंगे? ये एक प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने जो इसका थीम डिज़ाइन किया था लर्निंग एंड आउटकम्स, उसके हिसाब से सोचा नहीं था, बट ये कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बच्चों की मेहनत सामने आई, बहुत बढ़िया मेहनत किया बच्चों ने, और उनके प्रोजेक्ट से देखा जा सकता है पूरे प्रोग्राम में, आपने देखा होगा। तो नो डाउट बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत मेहनत की उन्होंने, और उन्हीं की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम इतना अच्छा और सक्सेस हो पाया। ये ऐसे संगठन है वो ये कहती है कि मदरसे में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कुछ अलग हट के है। जो बच्चे हैं वो दुनियावी तालीम के अलावा जो दीनी तालीम में भी इन्हीं के जो ना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और ये आपका ये अलग हट के जो स्कूल आपने अलग कायम किया है जिसमें सभी धर्म जात के बच्चे को इसके अंदर आपने रखा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर बात है कि आप भी जानते हैं कि ये बिल्कुल गलतफहमी पर आधारित ये बात है कि मदरसा कभी भी आतंकवाद को प्रमोट नहीं करता है, और ना कभी किया है और ना कभी करेगा। मदरसा सिर्फ एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एक एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। जी, इसमें ख़ास तौर से जो आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम किया गया है? चूँकि जो पेरेंट्स है वो आपके भरोसे यहाँ भेजते हैं, तो इंतज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ बच्चों के दरमियान जो डिवाइड होती है, जो बच्चों को दी जाती है, उसके अंदर किसी तरह का पार्शियलिटी नहीं है। इवन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे 100% स्कॉलरशिप पर भी हैं, बट ये कि उन बच्चों को नहीं पता है कि वो स्कॉलरशिप पे हैं, ताकि और ना दूसरे बच्चों को ये पता होता है कि वो स्कॉलरशिप पे हैं और वो फ्री में पढ़ रहे हैं और दूसरे बच्चे फ़ीस दे रहे हैं। तो इस तरीके से, और सुविधा की जहाँ तक बात रही तो और जो हॉस्टल्स का निज़ाम होता है उनसे हम लोग बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं, और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ने पर फोकस देते हैं, और वो बच्चे सिर्फ पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं। उनके अलावा उनकी दूसरी जो भी ज़रूरियात है या दूसरा जो भी काम है वो स्कूल के थ्रू किया जाता है। स्कूल उनको इवन कपड़ा प्रेस करके, धुलाई करके, इस तरह की जो छोटी छोटी नीड्स एंड ज़रूरतें हैं उसका पूरा स्कूल ध्यान रखता है। देखिए, अभी 435 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से हर बच्चे को हमने 50% स्कॉलरशिप फ्रॉम ट्रस्ट ऑफ़र किया है, जिसमें से तकरीबन सारे बच्चों ने लिया ही है 50% स्कॉलरशिप फ्रॉम ट्रस्ट, जो WECW है हमारा, दावतुल हक एजुकेशनल चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, उसके थ्रू हम उनको स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं 50% फ़ीस पर। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब नादार होते हैं, तो किसी को 70% 80% इस तरीके से भी हम लोग फ़ीस में कम कर देते हैं। और एक जो है वो हमारे यहाँ कोटा है, यतीम कोटा, उसके अंदर हम एब्सोल्युटली फ्री बिल्कुल बच्चे का एडमिशन लेते हैं विदाउट किसी कॉस्ट के। कितने बच्चे होंगे जो आप यतीम बच्चे की बात कर रहे थे? वो जी, यतीम बच्चे अभी मेरे सिस्टम में 86 बच्चे हैं जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं, और वो यतीम हैं, इस वजह से उनके ऊपर हमने पूरे तरीके से उनका फ्री एडमिशन लिया है। बट ये कि सुविधा में, सहूलत में, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी तरह का पार्शियलिटी नहीं है। इवन उस बच्चे को नहीं मालूम होता है कि मैं फ्री पढ़ रहा हूँ। तो ये थे लबीब अशरफ साहब, अल अमीन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं ये, और मदरसा दावतुल हक
माधोपुर सुल्तानपुर के भी डायरेक्टर हैं ये, और इनकी एक चैरिटी भी चलती है। इन्होंने जो बताया है कि स्कॉलरशिप का भी सुविधा है यहाँ, और ख़ास तौर से जिन बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं, जिसे यतीम कहा जाता है, उनके लिए भी ख़ास व्यवस्था यहाँ की गई है। और व्यवस्था ही नहीं की गई, उनके रहने खाने कपड़े के अलावा स्कूल की सारी फीस, सारी सुख सुविधाएं उनको यहाँ दी जाती है। और उस बच्चे को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं होती है कि उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ताकि जो और बच्चे हैं उनके यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस न करना पड़े। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रज़ा, टाइम 8 सीतामढ़ी।